हाय। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ मेरा लिखा हास्य। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। शीर्षक है काका। सुनिएगा। सच में मेहमान अगर ऐसे हैं तो जीवन में नमक मिर्च एक साथ पड़ जाता है। और हमारे नाम की तो भगवान जी ने पूरे मसालों की डब्बी ही खाली कर रखी है, सर्वगुण संपन्न ससुराल देकर। जीजी से तो हम तंग हैं। और एक ये है काका। तो काका गांव के हैं। उनका हर सावन में कावड़ लेकर हमारे शहर से होते हुए हरिद्वार जाना होता है। शुरू शुरू की बात है, काका का फोन आया इनके पास। इनके उनके एजी ओजी ये कोड वर्ड्स हैं भारतीय नारी के, जो पतिदेव को संबोधित करते हैं। अब हम ठहरे गऊ। हमने भी काका के लिए खाना बना दिया। हम दो है तो तीसरे काका हो जाएंगे। अच्छे से खाना खाएंगे भरपेट। वैसे भी काका पहली बार आ रहे हैं तो खाने में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पापड़ खीरे में मीठे में खीर, बस इतना ही बनाया था। अब आप लोगों की जीभ से लार टपकेगी व्यंजनों के नाम सुनकर। जरा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो गंगा जमुना यहीं बह जाएगी। तो रात हो चली थी। रात का 1 बज गया। इंतजार करते करते हमें और पतिदेव को भूख लगाई। हम तो खा चुके थे। खा पीकर आंख लग गई, मतलब नींद आ गई। कुछ समय बाद एक अजीब से शोर से आंख खुली। बहुत जोर जोर से गाने बज रहे थे। पतिदेव को उठाया। ए जी उठो, देखो लगता है बाहर कोई भजन मंडली आई है, बहुत जोर शोर से गाने बज रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखें मतलब ऐनक आंखों पर चढ़ाई। समय देखा 2 बजे थे। इन्होंने बोला, बाहर कोई जागरण करा रहा होगा, तू सो जा, नींद खराब मत कर। हमने इनका हाथ खींचते हुए कहा, नहीं सुनो, गाना साफ सुनाई दे रहा है। ना घोटू तेरी भांगो गणेश के बापू, मैं अपने पीहर चाली। इन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए बोला, तू सुन ले, मन हो तो नाच भी लेना, मुझे नींद आई है। हम बोले, आप देखते हैं कि हम बाहर जाएं? कुछ देर सोचकर खैर ये खड़े हुए। दरवाजा खोला। हम आंख मलते हुए उबासी लेते हुए बाहर निकले। बाहर लोग दूसरों के घरों में घंटी बजा बजा कर एड्रेस पूछ रहे थे। हम इनको बोले, कौन बेवकूफ लोग है ये, जो ये रात बिरात दूसरों की नींद खराब कर रहे हैं? इन्होंने मेरी तरफ हाथ करके बोला, तू अंदर जा। पर हम भी बेशरम दरवाजे पर ही टंगे रहे। इन्होंने तेज आवाज में कहा, कौन है भाई? उनमें से एक बोला, अरे देख वो रामविलास का छोरा। इनकी तरफ देखकर बोला। इन्होंने मेरी तरफ मुंह करके बोला, ये तो गांव वाले लग रहे हैं। अरे बाबा, खाली काका नहीं है, आधा गांव अपने ट्रक में भरकर ले आए हैं और ये गाने ट्रक में बज रहे हैं। काका समेत ये भरे हुए ट्रक की पंचायत अब मेरे घर में जुड़ चुकी है। अब तो बची कुची नींद भी उड़ चुकी थी। इतने लोगों को देखकर घर के बाहर बारातियों के जैसे मजमा लग चुका था। लगभग 15 या 20 लोग होंगे। चूंकि हम घूंघट करते थे तो एक बिलहन लंबा घूंघट निकालकर पैर छूने में लग गए। घूंघट निकाला है तो मतलब मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, तभी संस्कारी बहू कहलाओगे। पैर छूकर हम सीधे किचन में घुस फिल्म की हीरोइन की तरफ पल्ला मुंह से हटाया और कमर में ठूसा और लग गए सक्कुबाई की तरह काम में। बीच बीच में सिर ढकना उघाड़ना सब चालू था। बड़ा बर्तन था नहीं घर में तो 5 भाग में चाय बनाई। जिन कप में चाय दी वही कप उठाकर धो धोकर ट्रे में भर लिए, ये बोलकर रास्ते में काम आएंगे। सबको चाय पानी देकर हमने सोचा खाना क्या खाएंगे, देर रात हो गई है। हम भी अलग जाकर बैठ गए, क्योंकि सब पुरुष ही थे, हम उनके बीच में नहीं बैठ सकते थे। इतने में आवाज आई, नमिता खाना बना दे, सब भूखे हैं, खाना खा के जावेंगे। अब हमारी हालत बेचारियों जैसी थी। घर में दाल और चावल थे, सो वही धीरे धीरे करके सबके लिए बना दिया। खा पी कर कुछ अपना
कुछ घर का सामान बटोर ट्रक में लाद लिया। 10-12 टिफिन मेज पर रखते हुए उनमें से एक बोला, भाभी खाना भर दियो, इनमें वापसी में लेते जाएंगे। हम गऊ घूंघट में सिर हिलाकर हामी भर दी, और कर भी क्या सकते थे। जाते वक्त इन्होंने सबको बोला, गाने मेन सड़क पर ही जाकर चलाना, इधर मत बजाना ट्रक में। सबके पैर छू सबको विदा कर जैसे ही रसोई में घुसे, बर्तनों की तरफ देखकर हमारी तो चीख ही निकल गई। हाय रे दैया, इतने सारे बर्तन। हमारे पति हमसे भी ज्यादा गऊ है, बोले, मांज ले, नहीं तो सुबह मुझे ऑफिस में खाना कैसे दोगी। हमने थोड़ा पीछे की ओर मुड़कर घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। हमने पतिदेव को घूर कर गुस्से में भरकर देखा। सच में आपको खाना बनाकर देना पड़ेगा ऑफिस के लिए? पतिदेव बहुत जोर से हंसे। नहीं पगली, मजाक कर रहा था। चल सोते हैं, बर्तन छोड़, कल काम वाली को बोल दूंगा, साफ कर देगी। और हाँ, इतने लोगों का खाना टिफिन में उसी से बनवा कर लगवा लेना। मेरी भी नींद नहीं हुई है, ऑफिस देर से जाऊंगा। इतना सोचकर हमने गहरी सांस ली और अंदर जाकर पसर गए बेड पर। अगले दिन पूरा मोहल्ला पूछ रहा था, तेरे घर में इतना हंगामा कैसे था? और अब हमारे साथ साथ पड़ोसियों को भी आदत पड़ चुकी है हमारे मेहमानों को साल में एक बार झेलने की। धन्यवाद।